बहुत शुक्रिया अजय। तमाम खबरें आपको फटाफट अंदाज में दिखाएंगे, लेकिन एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। कुछ वक्त पहले ये खबर आई थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मिलेंगे, लेकिन फिलहाल जो जानकारी आ रही है कि कोई ऐसा कार्यक्रम मिलने का नहीं है। तो सीएम योगी का मिलने का कार्यक्रम फिलहाल जो जानकारी आ रही है वो नहीं है। किसी भी तरह की कोई जानकारी आएगी वो हम आपको सबसे पहले देंगे। मुलाकात अगर होती है तो भी, वैसे जो जानकारी अभी आई है उसके मुताबिक अभी कोई कार्यक्रम ऐसा मिलने का नहीं है। और अब खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। आगरा के पारस अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर अरिंजय जैन के खिलाफ दर्ज हुआ केस, 5 धाराओं में एफआईआर। आगरा के श्री पारस अस्पताल पर 22 मौतों के आरोपों से डायरेक्टर का इनकार, कहा नहीं रोकी गई ऑक्सीजन की सप्लाई। ऑक्सीजन कांड पर सबसे बड़ा खुलासा, आगरा डीएम ने 22 लोगों की मौत को बताया निराधार, कहा ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई। आगरा कांड पर बोले स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह, कहा ऑक्सीजन का मॉकड्रिल करना गैर कानूनी, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। यूपी के प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी का आदेश, श्री पारस अस्पताल के मालिक के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा। पारस अस्पताल में ऑक्सीजन बंद करने के मामले पर योगी सरकार ने लिया संज्ञान, कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा दोषियों पर होगी कार्रवाई। पारस अस्पताल ऑक्सीजन कांड मामले में न्यूज 18 की खबर का बहुत बड़ा असर, सील किया गया पारस अस्पताल, डीएम ने कहा महामारी एक्ट के तहत अस्पताल कर रहे हैं सील। आगरा केस पर प्रियंका गांधी ने सरकार पर बोला हमला, लिखा पीएम और सीएम ने कहा ऑक्सीजन की कमी नहीं, लेकिन अस्पताल कह रहा है कि ऑक्सीजन खत्म थी। 22 मरीजों की ऑक्सीजन बंद कर मॉकड्रिल हुई, तो जिम्मेदार कौन? राहुल गांधी ने ट्वीट कर साधा सरकार पर निशाना, बीजेपी सरकार में ऑक्सीजन और मानवता दोनों की भारी कमी। रॉबर्ट वाड्रा ने न्यूज 18 से की एक्सक्लूसिव बातचीत, कहा चुनाव पर नहीं वैक्सीनेशन पर ध्यान दे योगी। एक्सक्लूसिव बातचीत में रॉबर्ट वाड्रा ने कुंभ मेले को लेकर की सरकार के फैसले की निंदा, कहा कुंभ न होता तो अच्छा रहता। रॉबर्ट वाड्रा ने की सरकार से अपील, सबसे पहले वैक्सीनेशन पर दिया जाए ध्यान ताकि लोगों की बचाई जाए जान। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई लखनऊ विकास प्राधिकरण की 171वीं बोर्ड बैठक में 17 मामलों में 16 प्रस्ताव पास। वाराणसी में सीएम योगी ने गोद लिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सीएम की एमएलसी निधि से विकसित होगी हाथी बाजार सीएचसी, डीएम ने किया दौरा। उत्तराखंड के मसूरी में करीब 3 किलोमीटर की सुरंग को मिली मंजूरी, मसूरी माल रोड और आईएएस अकादमी के बीच बनेगी सुरंग। यूपी के विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के होंगे एग्जाम, 3 घंटे के बजाय 1.5 घंटे के होंगे पेपर। वैक्सीनेशन पर अखिलेश यादव का यू टर्न, पीएम के फ्री वैक्सीनेशन योजना का किया स्वागत, ट्वीट कर लिखा अब लगवाऊंगा भारत सरकार का टीका। 4 दिन के दिल्ली दौरे के बाद देहरादून लौटे सीएम तीरथ, फ्री वैक्सीनेशन अभियान पर पीएम को दिया धन्यवाद। उत्तराखंड कांग्रेस में दावेदारी और लॉबिंग का दौरा शुरू, दिल्ली में मौजूद 3 बड़े नेता हरीश रावत, प्रीतम सिंह और इंदिरा हृदयेश, सल्ट उपचुनाव में हार के बाद प्रभारी देवेंद्र यादव को हटाने की चर्चा। नोएडा विधायक पंकज सिंह ने लिया विकास कार्यों का जायजा, भंगेल में बन रही एलिवेटेड रोड का भी किया निरीक्षण। विधायक पंकज सिंह ने किया वैक्सीनेशन कैंप का निरीक्षण, सभी से की वैक्सीन लगवाने की अपील। दिल्ली के बाद अब नोएडा में भी कल से दौड़ेगी मेट्रो, सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 से रात 8 बजे तक मेट्रो चलाने की तैयारी। अयोध्या में बड़े मंगल पर उमड़ी हनुमानगढ़ी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। अब अनलॉक हुआ पूरा यूपी, सभी जिलों से हटाया गया कोरोना कर्फ्यू, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। 1.5 महीने से कोविड कर्फ्यू झेल रहे गोरखपुर वासियों को मिली राहत, गोरखपुर भी हुआ अनलॉक।
देहरादून में कोविड प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां, पलटन बाजार में खुली ज्यादातर दुकानें, सरकार ने कुछ दुकानें खोलने की भी दी परमिशन। मथुरा में कोरोना संक्रमण की वजह से होटल व्यवसाय को लगभग 100 करोड़ का नुकसान, अनलॉक के बावजूद नहीं आ रहे ज्यादा भक्त। रुड़की में कर्फ्यू बढ़ने से व्यापारी नाराज, 2 दिन दुकान खोलने के आदेश। यतीश्वरानंद बोले 16 जून के बाद सुधरेंगे हालात। टिहरी में कोविड टेस्टिंग के लिए कैंप, दिल्ली की पैथोलॉजी लैब से करार। टिहरी कीर्तिनगर में होगी रैपिड टेस्टिंग। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में 11 जून से खुलेगी ओपीडी, कोविड की वजह से बंद पड़ी थी ओपीडी। हल्द्वानी में जल्द मिलेगा स्वरोजगार, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए शुरू हुई ऑनलाइन इंटरव्यू की प्रक्रिया। कोरोना की मार से तबाह हुआ पर्यटन उद्योग, टिहरी झील बोटिंग पॉइंट के दुकानदारों की बिगड़ी हालत, सरकार से की मदद की मांग। देश में 1 लाख से नीचे कोरोना का एक दिन का आंकड़ा, 24 घंटे में 86,498 केस, 1,82,282 लोग ठीक। यूपी में पिछले 24 घंटे में मिले 797 कोरोना पॉजिटिव, 2,226 मरीज ठीक हुए। उत्तराखंड में कोरोना के 546 नए मामले आए सामने, जबकि बीते 24 घंटे में 13 मरीजों की मौत। नोएडा अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर ने दी यमुना अथॉरिटी को सभी सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस, अथॉरिटी के सीईओ अरुणवीर सिंह को सौंपी एम्बुलेंस की चाबी। दुनिया के सबसे बड़े स्कूलों में से एक सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के संस्थापक और प्रबंधक डॉक्टर जगदीश गांधी और डॉक्टर भारती गांधी ने वेबसाइट पर की निजी संपत्ति की घोषणा। इटावा में समाजवादी नेता धर्मेंद्र यादव के खिलाफ पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया। आरोप है कि धर्मेंद्र यादव ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर हूटर रैली निकाली। सहारनपुर में बेहद थाना क्षेत्र में हैंडपंप लगवाने की मांग को लेकर धरने पर बैठने जा रहे कांग्रेस के 2 विधायकों को गिरफ्तार किया गया। ऋषिकेश में बंद पड़े मकान में एक बक्से में मिला नरकंकाल, बीते 8 साल से बंद था मकान। अल्मोड़ा के चापड़ गांव में ससुर बहू के बीच मारपीट का वीडियो वायरल, बहू ने ससुर के खिलाफ राजस्व पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बिजनौर के नूरपुर के इस्लामनगर इलाके में दबंगों ने एक गरीब परिवार को घर में घुसकर मारा। इस मारपीट में परिवार के 3 लोग घायल। अमेठी के बाजार शुक्ल इलाके में एक महिला का शव पेड़ से लटकता मिला, लेकिन अब तक महिला की पहचान नहीं हो पाई। रायबरेली की गदागंज पुलिस ने मामूली विवाद में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया, उसके साथ जमकर मारपीट की। आगरा के ताजगंज इलाके में नरेश की हत्या करने का मामला आया सामने। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने हत्या के बाद शव को बोरे में भरकर खाली प्लॉट में फेंक दिया था। सुल्तानपुर के अखंड थाना नगर क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला आया सामने। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। हरदोई में भाई ने की थी भाई की हत्या, आरोपी भाई समेत 2 लोग गिरफ्तार। सीतापुर के शहर कोतवाली और रामकोट थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत नफीस के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक लखनऊ से लेकर सीतापुर तक 1 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। बागपत के छपरौली थाना पुलिस ने शराब माफिया और गैंगस्टर पवन त्यागी की 14 लाख की संपत्ति कुर्क की। आगरा के जीएसटी अधिकारी समेत 3 लोगों पर 25-25 हजार के इनाम घोषित किया गया है। इन पर एक व्यापारी से 43 लाख की लूट का भी आरोप। सिद्धार्थनगर के तिलगड़िया गांव में 2 पक्षों में विवाद के बाद जमकर मारपीट, इस दौरान फायरिंग का भी मामला आया सामने। रायबरेली में थर्मल स्क्रीनिंग से नाराज वकील ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने की कोशिश की। इस दौरान जब लोगों ने वीडियो बनाने की कोशिश की तो वकील ने उन पर हमला कर दिया। शाहजहांपुर पुलिस ने 2 शातिर चोरों को पकड़ा। चोरों के पास से भारी मात्रा में चोरी का सामान, तमंचा, कारतूस मिले। रायबरेली में पुलिस पर लगा आरोपियों को थाने में बर्बरता से पीटने का आरोप, पिटाई की घटना सीसीटीवी में कैद। फर्रुखाबाद में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े, दोनों के बीच जमकर लात घूंसे चले। हरदोई में पुराने रंजिश में 2 पक्षों में खूब चले लाठी डंडे, कई लोग जख्मी।
अलीगढ़ में पुराने रंजिश में मारपीट, बीच सड़क पर मारपीट का वीडियो वायरल। जालौन में मामूली बात को लेकर दुकानदार और ग्राहक के बीच मारपीट हुई है। दुकानदार ने ग्राहक पर जमकर बरसाए जूते चप्पल, लोग बने रहे तमाशबीन। उन्नाव में देर रात दबंगों ने जमीनी विवाद में की कई राउंड फायरिंग, सभासद के घर के बाहर हुई फायरिंग। प्रयागराज में युवक को नंगा करके पीटने का वीडियो वायरल, पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर अभियुक्तों की तलाश में जुटी। फिरोजाबाद में मामूली कहासुनी पर बदमाशों ने युवक को मारी गोली, युवक के पैर में लगी गोली। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।